ये कहानी एक ऐसे साधक की है जिसने इस दुनिया को सिर्फ देखा नहीं बल्कि हर एक जीव में, हर कण में ईश्वर के दर्शन किए। तो आज हम जिनकी कहानी जानने वाले हैं वो है श्री प्रेमानंद जी महाराज। एक ऐसा नाम जिनका जीवन ही आप कह सकते हैं भक्ति और अटूट विश्वास का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होगी उनके बचपन से, उस दौर से जब वो एक महान संत नहीं बल्कि एक साधारण से बालक थे। तो उनका जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। और देखिए उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे वो खुद भी बहुत धार्मिक थे, और तो और उनके दादाजी भी एक सन्यासी रह चुके थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आध्यात्मिकता का जो माहौल है ना, वो उन्हें एक तरह से विरासत में ही मिला था। और ये बात शुरू हो गई थी सिर्फ 5 साल की उम्र से। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में अनिरुद्ध की आध्यात्मिकता में इतनी गहरी रुचि थी। वो घंटों मंदिरों में बैठे रहते, गीता पढ़ते, भजन कीर्तन सुनते। मतलब उस उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उनका मन इन सब में लगता था। है ना असाधारण बात। और जानते हैं, इसी उम्र में उनके मन में एक विश्वास एकदम पक्का हो गया था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे ना, तब अनिरुद्ध के मन में एक सवाल आता था कि भाई एक दिन तो सब चले जाएंगे, तब मेरा कौन होगा? और जवाब हमेशा एक ही मिलता, भगवान। बस इसी एक विचार ने उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ला खड़ा किया। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बचपन का ये जो मजबूत विश्वास था, इसने उन्हें कैसे एक ऐसे फैसले तक पहुंचाया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 13 साल की उम्र। सोचिए, बस 13 साल की उम्र में उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें अब ये सांसारिक जीवन नहीं जीना। और फिर एक रात सुबह के 3 बजे वो चुपचाप घर से निकल पड़े। ना कोई पैसा, ना कोई योजना, बस एक मंजिल थी, संतों की नगरी काशी। काशी में उनका जीवन आसान तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ज्यादा कठिन और अनुशासित। रोज गंगा में स्नान, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान, भिक्षा के लिए बस 10-15 मिनट निकलते थे, जो मिला सो मिला। कई दिन तो ऐसे भी गुजरे जब कुछ नहीं मिला और उन्होंने सिर्फ गंगा जल पीकर ही गुजारा कर लिया। लेकिन मजाल है कि उनका ध्यान भक्ति से एक पल के लिए भी हटा हो। और यही बात तो सबसे हैरान करने वाली है, उनका नजरिया। कोई आम इंसान होता तो शायद टूट जाता, शिकायत करता, पर उन्होंने इन मुश्किलों को कभी दुख माना ही नहीं। उनके लिए तो ये भगवान तक पहुंचने की यात्रा का एक हिस्सा था। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक अचानक हुई मुलाकात, एक ऐसा खिंचाव जो उन्हें काशी से खींचकर भगवान कृष्ण की अपनी धरती वृंदावन ले जाने वाला था। हुआ ये कि काशी में उन्होंने पहली बार रास लीला का मंचन देखा, और राधा कृष्ण की उन प्रेम लीलाओं का उन पर ऐसा असर हुआ, वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि बस मन में एक ही धुन सवार हो गई कि ये दिव्य प्रेम रोज अनुभव करना है। और बस यही इच्छा, यही तड़प उन्हें वृंदावन खींच लाई। वृंदावन पहुंचकर उनकी मुलाकात हुए अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से, और यहीं उन्हें एक नई दीक्षा मिली, जिसे कहते हैं सहचारी भाव। ये उनके आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब भक्ति सिर्फ तपस्या नहीं थी, बल्कि उसका आधार बन गया था सेवा, श्री राधा रानी की एक सची या दासी बनकर। तो जब उन्हें ये दीक्षा मिली और उन्होंने करीब 10 साल अपने गुरु की सेवा में बिताए, उसके बाद उनमें एक गजब का बदलाव आया। जो अनिरुद्ध कुमार पांडे ईश्वर को खोज रहे थे, वो अब श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन चुके थे। एक साधक से वो एक रसिक संत बन गए। मतलब एक ऐसे संत जो सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेम के रस में पूरी तरह डूबे हुए हैं। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, उनके लिए भक्ति सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना नहीं था। भक्ति को कर्म में, एक्शन में उतारना जरूरी था। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए, अपनी सेवा की भावना को एक संस्था का रूप देने के लिए, उन्होंने 2016 में श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। और ये ट्रस्ट उनके मूल विश्वास को पूरी तरह से दिखाता है। पहला, अन्न क्षेत्र, जहां रोज सैकड़ों संतों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन मिलता है। दूसरा, चिकित्सा सेवाएं, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, दवाइयां मिलती हैं। और तीसरा, सत्संग और ज्ञान का प्रसार। मतलब साफ है, इंसान की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है।
उनके लिए किसी भूखे को खाना खिलाना राधा रानी की सच्ची सेवा करने जैसा है। लेकिन अब उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी, और ये परीक्षा कोई बाहर की मुश्किल नहीं थी, बल्कि ये जंग उनके अपने ही शरीर के अंदर लड़ी जानी थी। ठीक 35 साल की उम्र में, जब वो अपने आध्यात्मिक सफर में काफी आगे बढ़ चुके थे, उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई पक्का इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया कि अब ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल ही बचे हैं। ये एक ऐसी बात थी जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ सकती थी। लेकिन महाराज जी, उन्होंने इस बीमारी को अपने मन पर हावी ही नहीं होने दिया। हनुमान चालीसा की ये चौपाई है ना से रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये बस एक पंक्ति नहीं है, ये उस विश्वास की ताकत है जो हर संकट में हिम्मत देती है। और महाराज जी का जीवन तो इसका जीता जागता सबूत है। और ये देखिए कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ उनका शरीर था जो लगातार भयंकर पीड़ा में था, और दूसरी तरफ थी उनकी मानसिक स्थिति जो हमेशा की तरह आनंद में और शांत थी। कमाल की बात तो ये है कि उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वही सत्संग, वही परिक्रमा, सब कुछ वैसे का वैसा ही चलता रहा। यहाँ तक कि जब लोगों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की पेशकश की तो उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। और क्या कहा, मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। सोचिए, ये कितनी गहरी करुणा है। अपनी जान पर बनी है, लेकिन दूसरे का दर्द ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो उनकी पूरी जीवन यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्ची भक्ति हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकती है, कि ईश्वर को समर्पित मन शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, और ये कि जीवन का असली मकसद तो प्रेम और सेवा ही है। उनकी कहानी सिखाती है कि विश्वास वो लंगर है जो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी हमें संभाले रखता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने की जरूरत है, कि जब शरीर भयंकर पीड़ा में हो तब भी मन की शांति कैसे संभव हो सकती है? ये आस्था, पीड़ा और मन की शांति का आखिर रिश्ता क्या है?